ये वीडियो 8th क्लास के बच्चों के लिए है। बच्चों, आप लोगों ने कहा था आपको समझ में नहीं आया है। देखो 1.2 का मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए थे, मैं आपको सारा समझा रहा हूँ। आज आपको बेसिकली ये सारे ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। वो कह रहा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। आप सिंपल जो सरल भाषा में आप कहूँ, जो नॉर्मल संख्या होती हैं, बटे वाली नहीं होती, वो आप आराम से निरूपित कर लेते हैं संख्या रेखा पर, ठीक है। आपको पता है कि 0 से आगे प्लस वाली संख्याएं होती है और 0 से पीछे माइनस वाली संख्या होती है। अब 7/4 यानी कि बटे वाली संख्या को कैसे निरूपित करेंगे? देखो बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं अगर हमको उसको करने का तरीका पता हो। मैं आपको बताऊंगा, आप इसके हिसाब से मत चलिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ जो कि आपको हमेशा काम आएगा। 8th में अगर आप ढंग से समझ लेंगे तो आपको 9th में दिक्कत नहीं होगी। तो समझने वाली चीज़ क्या है बच्चों, 7/4 को हम निरूपित संख्या रेखा पर कैसे करेंगे और ये किन दो संख्या के बीच में आएगा। हम देख रहे हैं, हम यहाँ लिखते हैं, हम डालते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 7/4 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर, ठीक है बच्चों। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसको भाग करिए, ठीक है। आप सबसे पहले इसको भाग कीजिए। भाग करके क्या आएगा, 4 1 जा 4 बचा 3, तो 1 सही 3/4 बचा। 1 सही 3/4। एक तरीके से यही आया आपका। बच्चों हम क्या देख रहे हैं, ये 1 आया, यानी कि 1 में 3/4 ज़्यादा। तो अब किन दो नंबरों के बीच में बच्चों इसको निरूपित करेंगे? ये 0 और 1 के बीच में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही आपको दिखा रहा है कि ये 1 और उससे ज़्यादा, तो यानी कि 1 और उससे ज़्यादा का मतलब 2, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम किस हिसाब से बांटें कि हम इसको सरल कर सकें? हम देख रहे हैं 7/4 में नीचे क्या है, हर 4, तो इस नंबर लाइन पे संख्या रेखा पर इसको 4 भागों में बांट लीजिए, बराबर 4 में। तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग, ठीक है बच्चों। 4 भागों में बांट लिया, ठीक है। अब जब 4 भागों में बांटा है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/4, 2/4, 3/4 और ये क्या है, 4/4। ये जो है आपका, ये 4/4 है, ठीक है। अच्छा, ये 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 किसका है? ये इसका 1 सही 3/4 का। तो यानी कि 1 और 2 के बीच में है ना, ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये 1 सही 1/4 है, ये 1 सही 2/4 है, 1 सही 3/4 और 1 सही 4/4। हमें क्या दिखाना था? हमें दिखाना था ये 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 बच्चों आपका कहाँ आ रहा है? ये रहा 1 सही 3/4। तो आप यहाँ लिख देंगे, ये आपका क्या है, 1 सही 3/4 यानी कि 7/4। ये आपका 7/4 ये आपका निरूपित हो गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो माइनस वाली संख्या को कैसे करेंगे। देखो, जब पहले ही माइनस में संख्या है, इसका मतलब क्या आएगा, ये 0 से नीचे है। अब कैसे पता लगेगा किन दो नंबरों के बीच में ये संख्या आएगी? वैसे ही हम इसको करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, माइनस का 5/6। हम इसका भाग करते हैं, पॉइंट लगा के 0, तो 6 8 जा 48, 2। एक तरीके से आपका क्या आया है, 0.8, यानी कि 0.8 आया है ना, एक तरीके से, यानी कि 0 से छोटा है ना। अगर यहाँ 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता तो फिर 1 से 2 के बीच में होता, -1 से लेके -2 के बीच में। मगर 0.8 आया है तो 0 से 1 के बीच, 0 से -1 के बीच में आएगी संख्या। और ये आपका 8 सही 2/6 आ गया, एक तरीके से आप मान लीजिए। अच्छा, हम क्या करेंगे बच्चों, ये फिर कैसे पता लगा है, ये 0 से लेके -1 के बीच में है। क्यों? क्योंकि माइनस का 5 है, माइनस की संख्या है। चलो आप ये नंबर लाइन खींचिए, ये 0 से इधर जाएंगे ना माइनस, हम मान लेते हैं 0 से -1 के बीच में आ गया। चलिए अब वैसे ही करना है,
इसको इस 0 को -1 से लेके जो है ये इसको 6 भागों में बांट लीजिए, तो 5 भागों में बटेगा बेसिकली। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और एक और 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 बराबर भागों में, आप बराबर भागों में बांट लीजिएगा स्केल की मदद से, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेसिकली, माइनस का 1/6, माइनस का 2/6, माइनस का 3/6, माइनस का 4/6, माइनस का 5/6 और माइनस का 6/6। ये 6/6 कौन सा है, ये माइनस के 1 पे आया है, ये है बच्चों। अच्छा, हमको निरूपित क्या करना था, माइनस का 5/6। 5/6 कहाँ रहा है, ये रहा, तो माइनस का 5/6 ये रहा आपका, बस हो गया सॉल्व। सिर्फ इतना ही करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे सारे, ठीक है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। 3 में आपको समझा देता हूँ मोटा मोटा। वो कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हैं। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या कौन सी होंगी बच्चों, 2 से छोटी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी परिमेय संख्या है, 2 से बड़ी भी सारी परिमेय संख्या है, मगर वो 2 से छोटी कह रहा है। तो 2 से छोटी जरूरी नहीं है आपको यही लिखनी है, आप 2 से छोटी परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 0, -1, -2, -3, आप आराम से ये भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1/2 माइनस का 1/2 ही लिखनी है। तो आप 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या लिख सकते हैं, 1, 0, -1, -2, -3, हो गया आपकी ख़त्म। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, माइनस का 2/5 और 1/2 के बीच में मध्य 10 परिमेय संख्या निकालनी है। 7th क्लास में मैंने आप लोगों को पहले बताया था परिमेय संख्या कैसे निकालनी है। आज मैं आपको एक नया तरीका और बताता हूँ परिमेय संख्या निकालने का। वो कह रहा है 10 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है। 10 निकालने के लिए वो आपसे कह रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप 11 निकालो। अगर आपको 10 कह रहा है ना वो, तो आप 11 मान लो कि आपको 11 निकालनी है। तो आप 10 की जगह उसमें 1 बढ़ा के 11 लेके उस 11 को माइनस के 2/5 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो और 1/2 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 11। अगर यहाँ बच्चों 5 लिखी होती कि 5 निकालनी है तो 5 की जगह 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते दोनों में, मगर वो 10 कह रहा है तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको दिखाते हैं कैसे। मगर बच्चों ऐसे करने से पहले भी आपको एक काम और करना पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 2/3 है और 4/5 है, इसके हम क्या देख रहे हैं, जो हर हैं वो अलग अलग हैं। सबसे पहले हम इन दोनों हरों को सेम बनाएंगे, उसके बाद हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी है। हम 10 की जगह उसमें +1 करके यानी कि 11, फिर 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम इन दोनों के हर बराबर बनाएंगे। अच्छा बच्चों, एक बात और है, एक बात बताने आपको ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में, 2 नंबरों के बीच में अनगिनत, इनफाइनाइट, ठीक है, अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं। कि कोई 2 नंबरों के बीच में अनगिनत, ऐसा नहीं है कि 3 और 4 के बीच में खाली एक ही संख्या होगी। अनगिनत, अनगिनत को बोलते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, ठीक है, आपको परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2/3 और 4/5 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ज़रूरी नहीं है हमको गाइड से टेपना है कि अगर जो गाइड में लिखा है बस वही आंसर है। मैं आपको ये एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ परिमेय संख्या निकालने का जो आपके हमेशा काम आएगा। सबसे पहले हम हर को बराबर करेंगे। हमें निकालनी कितनी परिमेय संख्या है, 10। उससे पहले हर को बराबर करो। अच्छा, हर बराबर अपने आप हो जाएंगे जब आप, ये 3 है ना, सबसे पहले आप ये लिख लो, दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है बच्चों, ये अलग अलग कर लिया। जब हम ये जो हर है 5, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर नीचे कर दें, और ये 3 है, इसकी मल्टीप्लाई इसके ऊपर नीचे कर देंगे, तो हमारे हर बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ आप कर दो 5 से और यहाँ आप कर दो 3 से। तो 2 5 × 10 और 3 5 × 15, 4 3 × 12 और 5 3 × 15। हो गए बच्चों हर बराबर। चलो, हो गया हर बराबर। अब जब हमारे हर बराबर हो चुके हैं, अब हमें क्या करना है, अब हम बच्चों इनकी बीच की 10 परिमेय संख्या निकालेंगे। मैंने आपसे बताया था 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11 से। अगर 10 निकालनी है तो 11 से। चलो, ये लेते हैं 10/15, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो आप,
11 से। तो ये आपका क्या आ गया, जब 15 की आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 165। उसी तरीके से 12/15 इसकी भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 से। तो जब आप 12 की 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा 132 इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा ये। हर बराबर होने बहुत ज़रूरी है। अब 110 और 132, तो पहला तो आपके पास है ही 110/165। इसके बाद अगला क्या आएगा बच्चों, 111/165, 112 ये देखो 110 आपके पास आ ही गया है पहला, ये रहा 110/165 ये रहा। अगला क्या है 111/165, अगला क्या है 112/165, 113/165, 114/165, 115/165, 116/165, 117/165, 118/165 और वैसे ही 119/165 और 120/165। ठीक है, ऐसे करते करते ये आपको 132 तक लेके जाने हैं। 121, 122, 123, 124। हमें कितनी चाहिए थी 10। तो वे 10 कौन सी होगी बच्चों, जो आपके पास है पहले से ये 110/165, इसको हम नहीं जोड़ते। तो हमारे पास इन दोनों के बीच की कौन सी हो गई है, इन दोनों का मतलब हो गया है 2/3 और 4/5 के बीच की हमारे पास ये तो कितनी 3, 3, 6 और 1, 7, 8, 9, 10, ये 10 परिमेय संख्या है। इस तरह से आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको गाइड से टेपना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये परिमेय संख्या इसके बीच की होंगी। इसी प्रकार बच्चों आपको ये सारे क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। ठीक है, ये वीडियो 8th क्लास वालों के लिए है।